बच्चों, उदाहरण देखिए। अगर हमें एक टेस्ट ट्यूब में कोई विलयन दिया जाए और हमें पता करना हो कि इस विलयन में अम्ल है या क्षारक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम गंधीय सूचक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्याज का रस अगर इसमें डालते हैं और तेज महक आती है, तो हम जान जाएंगे कि इस विलयन में अम्ल है। अगर कोई गंध नहीं आएगी तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्षारक है। अब वेनिला डालते हैं। वेनिला बच्चों एक सुगंधित पदार्थ होता है। आपने वेनिला आइसक्रीम खाई होगी, उसकी जो महक होती है वही इसकी महक होती है। तो वेनिला को अगर हम इस विलयन में डालेंगे और वेनिला की समान सी स्मेल आती है, गंध, तो हमें पता चल जाएगा इसमें अम्ल है। लेकिन वेनिला डालने पर अगर कोई गंध नहीं आती तो हमें पता चलेगा इसमें क्षारक है। अब लौंग का तेल इस्तेमाल करेंगे। अगर इस विलयन में हम लौंग का तेल डालते हैं और लौंग के तेल की समान सी स्मेल आती है, तो विलयन में अम्ल है। और लौंग का तेल डालने पर कोई गंध नहीं आती, तो इसका मतलब इस विलयन में क्षारक है। अब अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। यहाँ देखिए, अम्ल की धातु के साथ क्रिया करने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक धातु के साथ क्रिया करके ये जिंक क्लोराइड बनाता है, जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया में देखिए, ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है और स्वयं यहाँ पर ऐड हो जाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है। और ये जो हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होते हैं, ये हाइड्रोजन गैस के रूप में ये निकल जाता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि जो निकली हुई गैस हाइड्रोजन है, हम एक प्रयोग करते हैं। यहाँ हम एक स्टैंड में टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, इसमें दानेदार जिंक डालते हैं, इसके ऊपर HCl डालते हैं। यहाँ एक निकास नली लगा देते हैं, जो कि एक टब में खुलती है, जिसमें कि साबुन का पानी है। ये साबुन का पानी जब रिएक्शन होती है HCl और जिंक की, तो हाइड्रोजन गैस बनती है निकास नली के द्वारा। ये यहाँ पर साबुन के पानी में आती है और बबल्स बनाती है। ये जो बबल्स जो है जब ऊपर आते हैं, इसके पास हम एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो फट फट की आवाज़ के साथ ये जो गैस के बुलबुले हैं वो जलने लगते हैं। क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल यानी कि अत्यंत ज्वलनशील होती है, और जलती हुई मोमबत्ती लाने पर ये फट फट की आवाज़ के साथ ये गैस जलने लगती है। अब देखिए, क्षारक जो है धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। क्षारक ये धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलती है। ये क्षारक हमने लिया NaOH, जिंक के साथ क्रिया करके ये बनाता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए, अम्ल तथा क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया देखिए। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। यहाँ अम्ल लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु कार्बोनेट कौन सा लिया हमने? सोडियम कार्बोनेट। HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके NaCl सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि एक लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। क्षारक जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब अम्ल देखिए, धातु बाइकार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल लिया धातु बाइकार्बोनेट, क्रिया करके क्या बनता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। यहाँ हमने लिया HCl अम्ल, और धातु बाइकार्बोनेट क्या लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं NaCl, जो कि एक लवण है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O जल बनता है। क्षारक जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अब देखिए, इस क्रिया में जब अम्ल किससे धातु कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, और धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया कर रहा है, तब भी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो हम इसके परीक्षण के लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ हमने स्टैंड से एक टेस्ट ट्यूब लगा दी है, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं और स्कीप की सहायता से ऊपर से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। यहाँ एक निकास नली लगी है और ये निकास नली कहाँ जाती है, ये जो परख नली है टेस्ट ट्यूब, इसमें हम चूने का पानी रख देते हैं। चूने पानी का रंग जो है मतलब वो रंगहीन होता, उसका कोई रंग नहीं होता। अब HCl और सोडियम कार्बोनेट के अभिक्रिया के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये निकास नली से होकर इस चूने के पानी में जाती है। तो ये चूने का पानी जिसका कलर कोई कुछ नहीं था, रंगहीन है, उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की, यानी कि ये दूधिया कलर का हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो गैस आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें रिएक्शन क्या होती है, देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने का पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही चूने के पानी का रंग मिल्की हो जाता है। अब देखिए तीसरा गुण, अगर अम्ल और क्षारक की परस्पर क्रिया कराएं तब क्या हो। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया में अम्ल क्षारक के गुण को समाप्त कर देता है और क्षारक जो है वो अम्ल के गुण को समाप्त कर देता है। जैसे हमने ये अम्ल लिया HCl, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से अभिक्रिया कराई तो बना सोडियम क्लोराइड और जल। इस HCl ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण को ख़त्म कर दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने इस अम्ल HCl के गुण को ख़त्म कर दिया और इसके बाद क्या बना, NaCl और जल। देखिए, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण व जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब, उदासीनीकरण का मतलब अम्ल का प्रभाव भी खत्म हो गया और क्षारक का भी प्रभाव खत्म हो गया। जैसे NaOH और HCl मिलकर क्या बनाते हैं, लवण, NaCl और जल। अब देखिए अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, जब किसी धातु की ऑक्सीजन के क्रिया से जो पदार्थ बनता है उसको हम धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे हमने यहाँ धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की क्रिया कराई तो क्या बना, लवण और जल। धात्विक ऑक्साइड हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड, इसकी HCl से क्रिया कराने पर कॉपर क्लोराइड बनता है और जल बनता है। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक के अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो अधातु हैं, इनकी ऑक्सीजन के से क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो अधात्विक ऑक्साइड होता है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्षारक हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अधात्विक ऑक्साइड CO2 से क्रिया कराते हैं तो बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ठीक है, तो क्षारक के साथ जब अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल। और यहाँ अम्ल की जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई गई थी तब भी लवण और जल बनता है।